क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर रोज 13,000 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, जिसमें हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं। कोई अपने घर लौट रहा होता है तो कोई अपने काम की तलाश में घर से दूर जा रहा होता है। कोई नए शहरों को देखने की ख्वाहिश लेकर सफर कर रहा होता है तो कोई अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने के लिए सफर कर रहा होता है। ट्रेन में बैठे हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक मंजिल होती है और हर कोई अपनी मंजिल को पाने के लिए ही सफर करता है। लेकिन इन्हीं करोड़ों लोगों के बीच कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मंजिल से ज्यादा सफर का मजा लेने के लिए सफर करते हैं। मैं उन्हीं लोगों में से एक हूँ। मुझे बचपन से ही ट्रेन से सफर करने में बड़ा मजा आता है, चाहे वो सफर 10 मिनट का हो या 10 घंटे का। पता नहीं क्यों, शायद इसीलिए क्योंकि ट्रेन का सफर मुझे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाता, बल्कि हर बार कुछ नया देखने, कुछ नया सीखने और कुछ नई यादें बनाने का मौका भी देता है। और आज एक बार फिर मैं निकल पड़ा हूँ एक और नए सफर पर, एक ऐसा सफर जिसमें मंजिल से ज्यादा दिलचस्पी मुझे उस रास्ते में है जो हमें वहां तक लेकर जाएगा। तो अपने सफर की शुरुआत करते हैं 20 जून से, जिस दिन हमें जाना था आरा से धनबाद। अभी हम हैं पटना स्टेशन पे और यहाँ से हम लोगों को जाना है धनबाद। तो वैसे मैं अभी अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ बड़ी मम्मी भी है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पटना से धनबाद जाने में कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं और इस पूरे 6 घंटे में हम जनरल में सफर करने वाले हैं। समझ रहे हो, मतलब जनरल में सफर करना, वो भी 5-6 घंटे। तो पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आज से पहले कभी भी जनरल में हम इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किए हैं। तो देखते हैं कैसा होता है एक्सपीरियंस और आप लोगों को भी दिखाते हैं। वैसे क्या है ना कि हमारा जो घर है वो पटना में नहीं है, हम आरा में रहते हैं। तो वहां से पहले पटना आना पड़ा और फिर पटना आने के बाद हमको अब 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो हम लोगों को जो ट्रेन से जाना है धनबाद, वो ट्रेन का नाम है गंगा दामोदर एक्सप्रेस। आप लोगों को पता होगा, वैसे जो पटना से गए होंगे धनबाद कभी इस ट्रेन से। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मुझे तो काफी डर लग रहा है कि कहीं सीट वगैरह मिले ना मिले, क्योंकि रात का सफर है और अगर सीट नहीं मिला तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। अभी तो फिलहाल 3-4 घंटे है तो स्टेशन से बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मेरा फोन का जो रिचार्ज है वो खत्म होने वाला है, आज पर कहीं है ही। तो जाकर बाहर रिचार्ज करवा लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे अपने प्लेटफॉर्म पर, थोड़ा वेट करेंगे और चलेंगे धनबाद। तो फिलहाल देख सकते हो कि यही हमारी ट्रेन है गंगा दामोदर। इस ट्रेन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो स्टॉपेज है वो ज्यादा नहीं है, 8 या 9 स्टेशन रुकती है और उसके बाद डायरेक्ट धनबाद। क्योंकि बहुत सारी जो ट्रेनें होती है वो क्या होती है कि बहुत ज्यादा रुकती है, हर छोटे मोटे स्टेशन पर भी रुक जाएगी या फिर हॉल्ट पर भी। तो गंगा दामोदर जो है वो ज्यादा नहीं रुकती है और यही चीज मुझे इसमें अच्छी लगती है कि जब भी अगर पटना से जाना हो धनबाद के लिए
तो यही बेस्ट ट्रेन है। तो मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि जब भी आपको धनबाद जाना हो तो ये गंगा दामोदर ही चूज करो, यही बढ़िया है। तो और आज का क्या है ना कि आज का सफर भी जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि विंडो सीट मिल चुकी है और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि जनरल में विंडो सीट मिल पाएगी। तो बढ़िया है, मिल गया है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या होता है। और हो सकता है कि भीड़ आगे बढ़े, तो देखते हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन जो है वो पहुंची है गया जंक्शन, और यहाँ से अब ज़्यादा नहीं है, 5-6 स्टेशन और रुकेगी और उसके बाद सीधा धनबाद। तो क्या है कि मैं जगा हुआ हूँ, अभी तक नींद आई नहीं रही, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है जाने को लेकर। यहाँ पे अभी इंजन चेंज किया जा रहा है, और जब हम पटना से चले थे तो उस समय जो इंजन था वो दूसरे साइड में था, अपोजिट साइड में, और हम लोग जिस कोच में बैठे हैं वो सबसे पीछे वाला है। तो अभी क्या है ना कि जो इंजन चेंज हुआ है तो उससे क्या हुआ ना कि हमारा जो कोच है वो सबसे आगे में आ चुका है। तो पूरे 5 से 6 घंटे के सफ़र के बाद हम धनबाद पहुंच चुके हैं, और अब क्या है कि सारा सामान लेते हैं और चलते हैं घर के लिए। वैसे अगर आप सोच रहे हो कि हम धनबाद आए क्यों हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2020 से पहले हम यहीं रहा करते थे, भुल्ली ए ब्लॉक के साइड, जहां हम लगभग 14 से 15 साल रहे हैं। लेकिन कुछ पर्सनल रीजंस के वजह से 1 नवंबर 2019 को हमें धनबाद छोड़कर आरा शिफ्ट होना पड़ा अपने गांव। अब आप जहां 14 से 15 साल रहो या जहां आपका पूरा बचपन ही बीता हो, वहाँ की काफ़ी सारी यादें आपके साथ जुड़ी हुई रहती हैं, काफ़ी सारे दोस्त भी बन जाते हैं। इसी वजह से हम उनसे पूरे 6 साल बाद मिलने के लिए आए हैं। अब चूँकि हमारी बड़ी मम्मी भी यहीं पर रहती हैं, CMRI बस स्टैंड के पास, तो इसी वजह से हम सबसे पहले उन्हीं के घर आए हुए हैं। तो फाइनली दोस्तों घर आ चुके हैं और नहा धोआ कर एकदम फ्रेश हो चुके हैं, नाश्ता वगैरह भी कर लिए हैं। तो क्या है ना कि अभी बहुत नींद आ रहा है, क्योंकि ट्रेन में तो आदमी रात भर सोया नहीं है, तो थोड़ा सो लेते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे बाद जाना है दोस्त के घर भुल्ली, तो वहाँ जाएंगे और वहाँ भी आपको बताएंगे कि भुल्ली में जहाँ जब हम लोग पहले रहा करते थे, आज से 5-6 साल पहले, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ था, अब कितना सारा चीज़ बदल गया है, तो वो सब मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो अभी थोड़ा सो लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं अभी देख रहा हूँ अपने ही द्वारा बनाया गया फिल्म, ज़रा एक बार प्ले करता हूँ। कर रहा हूँ। आप जो अपनी गंगा माँ को गंदा कर रहे हो, इससे उससे आपका दिमाग खराब नहीं हो रहा? अरे यार तुम नहीं समझोगे, ये हमारी परंपरा है। परंपरा? क्या है ना कि हम जो फिल्म बनाए थे, हम और मेरे जो दोस्त है यस, तो क्या था कि हम लोग सिर्फ फ़ोन में ही देखे थे और फ़ोन में ही सारा कुछ रिकॉर्ड एडिट वगैरह सब हुआ था। तो क्या है ना कि एक फिल्म जो होता है वो आप टीवी पर देखो और एक
फिल्म जो होता है वो आप बड़े स्क्रीन पर देखो, बड़े पर्दे पर देखो, तो दोनों में बहुत अंतर मतलब दिखाई देता है। बहुत अच्छा लगता है बड़ा स्क्रीन पर देखने पे।